हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 करी थी चैप्टर 3 की, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर रहने वाली है। सो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ पर हमारी आपके इसमें 6 पार्ट रहेंगे, वन बाय वन करके हम एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हमारा पहला, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। सो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हमें दिया हुआ है। हमें किसी भी एक इक्वेशन को उठाकर इसमें से सब्स्टिट्यूशन करना है। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन उठाएं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, सो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें, सो 14 माइनस वाई, ये वैल्यू हम अपनी पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। सो x की जगह पर हम 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो 14 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 14 दूसरी साइड जाएगा, माइनस 2y, 14 4 माइनस 14, सो ये यहाँ पर माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 10 बाई 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 9। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी के साथ सेकंड पार्ट, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 में हम अपनी s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से हम अगर s की वैल्यू निकालें, सो 3 प्लस टी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है बेटा, ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म से हटाकर सॉल्व करेंगे। सो पुट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 हमारी क्या रहेगी, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हमको क्या करना है, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं, और अगर आप इजी मेथड सॉल्व देखें तो आप ये कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका इजी मेथड हो जाएगा। सो आप इजीली निकाल लेंगे। सो यहाँ से 2s अपॉन 6 प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6। सो 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6, ये 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 आपका 36 हो जाएगा। सो ये वैल्यू, s की वैल्यू आप उठाकर यहाँ पर, ये s की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 2 मैं साइड में करके दिखा देती हूँ। 2 s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, सो 5t इज इक्वल्स टू 30, तो t इज इक्वल्स टू 30 बाई 5, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो t की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 6। ये t की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t था, तो यहाँ से आपका s कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6, सो यहाँ से s आपका 9। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई, t की और s की। तो अब हम लोग, सेकेंड पार्ट हमारा हो गया, अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आएंगे।
सो इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 से हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। सो 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई एंड x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो 9 x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये आपका कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, ब्रैकेट ओपन होगा, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। सो ये यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से आपका 9 इज इक्वल्स टू 9। सो आपका यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर equations have infinite solutions। तो यहाँ पर आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि x और y की वैल्यू नहीं आई। तो इसी के साथ हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। सो फोर्थ पार्ट के लिए ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसी के साथ ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। सो इक्वेशन 1 और 2 में हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इस इक्वेशन को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे डेसिमल हट जाएगा हमारा। सो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और दूसरी इक्वेशन हमारी आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो हम इनको इक्वेशन 1 2 ना नाम देकर हम यहाँ पर इक्वेशन इसको 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। सो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे अपनी फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2। पुट x is equals to 13 minus 3y by 2 in equation 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 4 x की वैल्यू पुट करेंगे, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो इसके साथ ये यहाँ से सॉल्व होकर 2 2 जा, ब्रैकेट ओपन होगा, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 26 उधर चला जाएगा तो 6y माइनस 5y माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26। सो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल। सो यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई, ये y की वैल्यू हम x में पुट करेंगे। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू 4 बाई 2 2। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। इसी के साथ फिफ्थ पार्ट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y। सो x इज इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √2 इंटू y। पुट x इज इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √2 y इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
तो √3 x की वैल्यू पुट करेंगे -√3 बाई √2 y माइनस √8 y ये √8 नहीं है, ये √2 है. दिस वन इज √2. दिस इज √2. यहाँ से ये हमारा √2y रहेगा. तो इसको हम सब रेज करेंगे. √2y इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम सॉल्व करें. √3 इंटू √3 क्या होता है? ये अंदर माइनस नहीं है, सिर्फ √3 है. √3 इंटू √3 हमारा क्या होता है? √9. और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का. सो आंसर इज इक्वल्स टू 3. सो बेसिकली यहाँ से आपका -3 बाई √2 इंटू वाई माइनस √2y इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर नीचे √2 है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर 1 लिखकर यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? -3y बाई √2 माइनस का √2 इंटू √2 2y बाई √2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? -3 -2 माइनस का 5y बाई √2 इज इक्वल्स टू 0. √2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा. -5y इज इक्वल्स टू 0. सो y इज इक्वल्स टू 0. y की वैल्यू 0 आ गई. सो इसी के साथ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू -√3 बाई √2 इंटू वाई. सो x इज इक्वल्स टू -√3 बाई √2 इंटू 0. सो हमारा x भी 0 आ जाएगा. ये हमारा 5th पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ इसी के साथ 6th पार्ट करेंगे हम. 6th हमारे दोनों इक्वेशन हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है. तो पहले हम इसको सॉल्व कर फ्रैक्शन हटाते हैं फ्रॉम इक्वेशन. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम सबसे पहले 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू -2. या तो एलसीएम ले लीजिए या ऊपर नीचे. यहाँ पर 3 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये 2, ये भी 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9x बाई 6 माइनस 10y बाई 6 इज इक्वल्स टू -2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y बाई 6 इज इक्वल्स टू -2. ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ से 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2 6 12. यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y. सो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9. पुट x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y बाई 9 -12 प्लस 10y बाई 9 इन इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं. पहले इसको सिंप्लीफाई बना लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जो इसका डिनोमिनेटर है वो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो बेसिकली क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6. ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. सो बेसिकली इस इक्वेशन में हम अपनी, इसको मैं इक्वेशन 2 ना नाम देकर इक्वेशन 2 इसको बोल दूँ. ये मेरी इक्वेशन 2. सो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी यहाँ पर. सो 2x की वैल्यू -12 प्लस 10y बाई 9
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा, 12 टू ज़ा -24 प्लस 20y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर डिवाइड में 1 है, 1 रखकर इसके नीचे 9 है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -24 प्लस 20y बाई 9 प्लस 3 9 ज़ा 27 y बाई 9 इज इक्वल्स टू 13। सो यहाँ पर ये हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैं फर्दर सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे कर रही हूँ, -24 प्लस 20y प्लस 27y होल 9 इज इक्वल्स टू 13। सो -9 उधर चला जाएगा, -24 20 प्लस 27 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 27 आपका हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू 13 9 ज़ा 13 इंटू 9 और ये 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 प्लस 24। तो ये हो जाएगा आपका 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 इज इक्वल्स टू, ये आपका 141 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, ये आपका कट होगा, सो 47 से ये आपका 3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू बेसिकली आपकी आ गई 3। y की वैल्यू 3 आ गई तो आप यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 9। सो आपका -12 प्लस 30 बाई 9। सो x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12 18 बाई 9, 9 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। ये आपके 6th पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी के क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x plus 3y is equals to 11, 2x minus 4y is equals to minus 24। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2। पुट x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सो 2 x की वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 11 उधर चला जाएगा, -3 माइनस 4 माइनस 7y is equals to minus 24 minus 11. So minus 7y is equals to 4 plus 1 5 35 minus. So minus से minus cancel out. So y is equals to 35 by 7, 7 1 जा 7 5 जा। So यहाँ से y की वैल्यू हमारी 5 आ गई, y हमारा 5 आ गया। सो इसी के साथ x हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। So x is equals to 11 minus 3y by 2. So x is equals to 11 minus 3 5, y की वैल्यू 5 आई है, by 2। तो यहाँ से x is equals to 11 minus 3 5 जा 15 by 2। So x is equals to minus 4 by 2, 2 1 जा 2 2 जा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -2।
सो x एंड y हमारे पास आ गया। अब हमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 यूज कर हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली y हमारा -2 आया, y हमारा 5 आया, x हमारा -2 आया प्लस 3। सो यहाँ से 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m। सो 2 इज इक्वल्स टू -2m। सो यहाँ से 2 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू m। सो 2 से 2 कट जाएगा, सो -1 बचेगा। सो m की वैल्यू हमारी आ गई -1। हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करके करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सो पहला क्वेश्चन हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, सो जो चीज हमें फाइंड करनी है हम उसको लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर be x, second number be y। x एंड y हमने मान लिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सो x इज इक्वल्स टू 3y। सो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सो x की वैल्यू हमें दी हुई है, सो पुट x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो x की जगह पर 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, 2y इज इक्वल्स टू 26। सो y इज इक्वल्स टू 26 बाई 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, सो x इज इक्वल्स टू 39। सो x की वैल्यू हमारी आ गई 39। सो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल्स टू 39, सेकेंड नंबर y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सो हमें जो एंगल फाइंड आउट करने हैं उनको पहले हम लेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, लेट द लार्जर एंगल bx and the smaller angle by। अब दोनों के बीच में कंडीशन क्या दी हुई है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। सो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, ये हम लोग जानते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 18 प्लस वाई, पुट x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x की वैल्यू 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 162। सो y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 81। सो y की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 81।
y की वैल्यू आपके पास आ गई, आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू आपका 18 प्लस वाई है। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 18 प्लस 81 विच इज इक्वल्स टू 99। सो यहाँ से क्या फाइंड आउट किया हमने, लार्जर एंगल x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। इसी के साथ ये हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है हम उसकी कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat be x and cost of 1 ball be y। सो यहाँ से 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन हम बना लेंगे 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 3800 माइनस 6y अपॉन 7, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। पुट x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका सॉल्व कर ये आ जाएगा 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1750। नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 7 5 35y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750। तो यहाँ से 11400 माइनस 18y प्लस 35y नीचे होल 7 इज इक्वल्स टू 1750। यहाँ से 11400 35y माइनस 18y माइनस 18y आपका आ जाएगा प्लस का 17y, 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 इंटू 7 ये आपका। तो यहाँ से आपका 1 ये आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 17y इज इक्वल्स टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12250 माइनस 11400। सो यहाँ से 17y इज इक्वल्स टू 850 आपका आ जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 17y इज इक्वल्स टू 850। सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 850 डिवाइडेड बाई 17। सो यहाँ से आप कट करेंगे सो ये 50। सो y इज इक्वल्स टू 50 आ गया, y की वैल्यू 50 आ गई। x में पुट कर देंगे इसको तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 30 300 अपॉन 7। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3500 अपॉन 7 7 5 तो यहाँ से ये आया 500। तो x इज इक्वल्स टू 500 आपका आया।
सो यहाँ से कॉस्ट ऑफ वन बैट x इज इक्वल्स टू 500 रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल y इज इक्वल्स टू रुपीज 50। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी के साथ हम फोर्थ पर चलते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? So basically एक सिटी में आपकी टैक्सी एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए फिक्स चार्ज आपका करती है और उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स आप ट्रैवल करोगे उसके लिए वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगी। सो इसके लिए हम सॉल्यूशन लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो उसके लिए जो फिक्स चार्ज करेगी एक्स तो फिक्स उसको देना ही देना है और 10 किलोमीटर के लिए 10 इंटू वाई उसके लिए वो 105 रुपीज दे रही है, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन में फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए 155। सो ये इक्वेशन 2 हो गई। सो यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 105 माइनस 10y। पुट x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। सो यहाँ से 15 में से 10y जाएगा तो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। सो यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू 50। तो y इज इक्वल्स टू 50 बाई 5, 5 वन ज़ा 5 10 ज़ा। सो y की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 10। इसी के साथ x की वैल्यू हम निकाल देंगे। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100 तो x इज इक्वल्स टू 5। तो वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए फिक्स चार्ज 5 रुपीज चार्ज कर रहा है और पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज चार्ज कर रहा है। ये तो हमारी x एंड y की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज x is equals to 5, चार्ज पर किलोमीटर is equals to चार्ज पर किलोमीटर y is equals to ₹10, ये ₹5। सो यहां से अब हमको क्या निकालना है, अब हमसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो 25 किलोमीटर के लिए क्या करेगा, वो x तो फिक्स चार्ज करेगा ही करेगा, उसके बाद 25 किलोमीटर के लिए 25y। सो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। सो x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10। सो यहाँ से 5 प्लस 250। सो यहाँ से 255 रुपीज़ वो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So पहले हम numerator और denominator को let कर लेते हैं। Let the numerator
bx and the denominator b डिनोमिनेटर बी वाई। तो उसके लिए न्यूमरेटर में x +2 और नीचे y +2 इज इक्वल्स टू 9/11। सो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। सो यहाँ से 11x + 2 इज इक्वल्स टू 9y + 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 11x + 22 9y + 2 9 = 18। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो 11x इज इक्वल्स टू 9y + 18 - 22। सो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9y 22 - 18 आपका हो जाएगा -4/11। सो इसको आप इक्वेशन 1 पुट बोल दीजिए। इसी के साथ अगर मैं यहीं से इक्वेशन 2 आपकी निकालूं, सो आपकी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, add 3 to the numerator and add 3 to the denominator, the fraction will become 5/6। सो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6x + 3 इज इक्वल्स टू 5y + 3, यहाँ से ओपन करेंगे 6x + 3 6 = 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। सो यहाँ से 6x इज इक्वल्स टू 5y + 15 - 18। सो 6x इज इक्वल्स टू 5y - 3। पुट द वैल्यू ऑफ पुट इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देती हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू 9y - 4/11 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो 6x की वैल्यू पुट करेंगे 9y - 4/11 इज इक्वल्स टू 5y को हम इधर ले आएंगे। सो 5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। 6 9 = 54 -4 6 = 24, ये y/11 -5y इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे 1 ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 54y - 24/11 - 11 5 = 55y/11 इज इक्वल्स टू -3। सो यहाँ से 54y - 55y - 24, 11 उधर चला जाएगा तो 11 3 = 33, सो -33। सो -y इज इक्वल्स टू -33 + 24। सो -y यहाँ से कितना आ जाएगा, 33 में से 24 आपका जाएगा तो आपका आएगा -9, माइनस से माइनस कट जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू +9। y की वैल्यू आ गई। आप y की वैल्यू इस x में पुट करेंगे यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू 9 × 9 - 4/11। सो x इज इक्वल्स टू 9 9 = 81 - 4/11। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 77/11, 11 7 = 77। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 7। सो द फ्रैक्शन देयरफॉर the fraction will be 7/9। एंड इसका इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 6th पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So यहाँ पर जैकॉब और उसके सन की बात हो रही है। सो यहाँ पर
उनकी एज की, तो दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है हमें। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। सो 5 ईयर हेल्स, 5 साल बाद और 5 साल पहले दोनों का क्या रिलेशन रहेगा वो हम पहले देखते हैं। सो यहां पर आप अगर देखें, आफ्टर 5 ईयर्स, सो 5 ईयर्स एंड यहां पर बिफोर 5 ईयर्स, दोनों की इक्वेशन यहां पर बनेगी। सो 5 ईयर्स, आपकी एज या मेरी एज 5 साल बाद 5 ईयर्स बढ़ जाएगी। सो यहां पर भी जैकब की एज 5 साल बाद x+5 हो जाएगी और उसके सन की एज y+5 हो जाएगी। और उसका सन जैकब 3 टाइम्स है अपने सन के, तो उसके सन में हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x+5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 15। सो यहाँ से x माइनस 3y, सो माइनस 3y हम ना भी कर x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3y प्लस 10। सो ये हमारी, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। यहाँ से बिफोर 5 ईयर्स, सो यहाँ से 5 साल पहले, सो 5 साल पहले x-5 हो जाएगी, उसके सन की y-5 हो जाएगी, जो कि 7 टाइम्स है जैकब के। तो यहाँ से x-5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 35। सो x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 प्लस 5। तो यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। सो यहाँ से पुट x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ से 7 में से 3 जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10। तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 40/4, 4 1 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आई 10। y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। इसी के साथ हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10 था, सो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10, सो x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, सो x इज इक्वल्स टू 40। सो हम क्या कहेंगे, जैकब्स प्रेजेंट एज x इज इक्वल्स टू 40, सन प्रेजेंट एज y इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। सो थैंक यू सो मच बच्चों। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।